हेलो एवरीवन। हम बात करेंगे ऐसे लैंग्वेज की जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ डेटा सिक्योरिटी, और वो लैंग्वेज है जावा। जावा को डेवलप किया था, एक्चुअली जावा नहीं किया था, ओक लैंग्वेज को डेवलप किया था जेम्स गॉसलिंग ने इन द ईयर 1980s। उस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स के पीछे काफ़ी हिस्ट्रीज है, लाइक उनको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी चाहिए था, लैंग्वेज ऐसा हो जो किसी भी हार्डवेयर में पोर्टेबल हो जाए, काफी सारे फीचर्स की रिक्वायरमेंट थी, ऑटोमेटिकली मेमोरी जो है वो रिकलेक्ट करे। आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे एक हॉल है, उसमें काफी सारे लोग मीटिंग के लिए बैठे हैं। फर्स्ट लेयर ऑफ मीटिंग जब कंप्लीट होता है तो सेकंड को कॉल करने के लिए एक ऑटो मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जो पहले मीटिंग करने वालों को बोले ठीक है आप स्पेस दीजिए, और दूसरे मीटिंग वालों को वो स्पेस अलॉट करे। ये सारा चीज अगर ऑटोमेटिक हो तो जो मीटिंग ले रहा है या जो ट्रेनिंग दे रहा है उसके लिए काफी इजी हो जाता है, वो स्पेस मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देता। तो ये सारे फीचर्स को उन्होंने क्या किया, ओक लैंग्वेज में डेवलप किया इन द ईयर 1980s। फिर उसके बाद इस लैंग्वेज को, क्योंकि ये लैंग्वेज ओपन सोर्स था, कोई भी इसमें चेंजेस कर सकता था, एक बहुत ही फेमस कंपनी उस समय की सन माइक्रो सिस्टम्स, उसने इसमें क्या किया, कुछ और फीचर्स ऐड किए। एक्चुअली जब हम ओक की बात करते हैं तो वो पोजो होता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ हम स्टडी करते हैं J2SE, जावा 2 स्टैंडर्ड एडिशन। इन लोगों ने क्या किया, दो और एडिशन ऐड किया सन माइक्रो सिस्टम्स ने। कौन सा, J2EE, J2ME, जावा 2 एंटरप्राइज एडिशन, जिसको हम इन शॉर्ट वेब एप्लीकेशंस कहते हैं। काफी सारी चीजें होती है, बट अगर आप शॉर्टकट में किसी से पूछो कि J2EE कहाँ इंप्लीमेंट होता है तो वही बोलेगा वेब एप्लीकेशंस के लिए होता है, बट उसके बहुत सारे यूजेस हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक फीचर और ऐड किया, J2ME, जावा 2 माइक्रो एडिशंस। अगर एंड्रॉइड से पहले थोड़ा सा पीछे जाए तो हमें याद होगा सिमियन फोन्स, लाइक नोकिया के फोन्स हुआ करते थे, वो जावा 2 माइक्रो एडिशंस पे ही ज्यादातर चलते थे। अकेला वही ओएस नहीं था, लेकिन ज्यादातर जो फोन्स होते थे वो J2ME पे चलते थे। मतलब इससे पहले जावा कंट्रीब्यूट कर रहा था किसके लिए, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, विद द हेल्प ऑफ J2ME। अभी हमें सबको पता है एंड्रॉइड आ गया तो J2ME का तो उतना फ्यूचर नहीं है, लेकिन आज भी J2EE का यूज करके काफी सारे एंटरप्राइज एप्लीकेशंस डेवलप किए जाते हैं। ओवर द ईयर्स जैसे जैसे लोगों को समझ में आया कि अकेले एक लैंग्वेज बहुत कुछ नहीं कर सकता, तो कुछ फ्रेमवर्क्स भी इसके साथ ऐड किए गए। अब ये फ्रेमवर्क जो होते हैं बेसिकली लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होते हैं कि ये किसी एक लैंग्वेज के लिए बाइंडेड है। फ्रेमवर्क्स का मतलब हो जाता है वे ऑफ वर्किंग। आपने एक लैंग्वेज सेलेक्ट किया, अब आप उस लैंग्वेज का यूज करके आप काम कैसे करना चाहते हो, आप क्या प्लान रेडी करना चाहते हो, आपका डेटा का फ्लो कैसे होगा, डेटा किस मॉड्यूल से, मॉड्यूल इन द सेंस कि किस आदमी, आप समझ ना, एक आदमी है दूसरा आदमी है, या ग्रुप ऑफ पर्सन है एक दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन है, तो इसमें से इस ग्रुप ऑफ पर्सन से दूसरे ग्रुप ऑफ पर्सन में कैसे ट्रांसफर होगा, वो ट्रांसफर वन वे होगा या टू वे कम्युनिकेशन होगा। तो इसको हम एक मॉडल की तरह देखते हैं, जिसमें से सबसे जो फेमस मॉडल निकल के आया था वो था MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। अभी MVC काफी इंप्लीमेंट होता है, थोड़ा सा लेंदी डिजाइन पैटर्न है ये, लेकिन एक बार जब आप MVC इंप्लीमेंट कर देते हो किसी भी प्रोजेक्ट में, तो फिर आपको क्या होता है, उसी स्ट्रक्चरिंग पे काफी आपका प्रोजेक्ट स्मूथली डेवलप भी होता है और स्मूथली वर्क भी करता है। अगर हम MVC को नॉन टेक्निकल टर्म में समझने की कोशिश करें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे रेस्टोरेंट। समझो मैं एक रेस्टोरेंट में गया, समझो आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार रेस्टोरेंट में गए, वहां पे वेराइटीज ऑफ फूड्स आपको मिलते हैं, लाइक थाई मिलता है, कॉन्टिनेंटल मिलता है, इंडियन मिलता है, राइट। आप गए, आपने टेबल बुक किया, टेबल पे जाने के बाद आप ऑर्डर देने जा रहे हो। अब जब आप ऑर्डर देने जाते हो तो बेसिकली आपका ऑर्डर लेने के लिए वेटर आता है। बेसिकली योर वेटर इज टेकिंग द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम यू। वो आपसे क्या कर रहा है, रिक्वायरमेंट ले रहा है। इसे हम कहते हैं इनपुट व्यू, मतलब हमें इनपुट में क्या मिल रहा है। हमने उसको ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर लिया, अब वो देखेगा ना कि ऑर्डर क्या है, इंडियन है या कुछ और फूड है, इटालियन फूड है, उसके हिसाब से वो कहाँ जाएगा बेसिकली, तो वो वेटर चला जाएगा आपके कुक के पास, उसको वो ऑर्डर दिखाएगा, वहां से फूड प्रिपेयर हो रहा है, राइट। जो फूड आपका प्रिपेयर होता है वो बेसिकली जाता है गार्निश करने के लिए, डेकोरेशन के लिए। कभी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है कि अलग से गार्निश करने के लिए लोग होते हैं, नहीं तो बहुत सारी जगह पे तो शेफ भी कर लेते हैं, बट हम अलग से कंसीडर करते हैं, गार्निश होने जाता है। देन वो वापस उसी वेटर को हैंड ओवर किया जाता है और वो आपके टेबल पे रख देता है। तो जो रेडीमेड फूड आपको मिला वो था आउटपुट व्यू। क्या था, आउटपुट व्यू। अब इस बीच में बेसिकली हमारा मॉडल क्या हुआ, कंट्रोलर क्या हुआ, तो इसमें कंट्रोलर है आपका वेटर। वेटर सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। अगर आपने फूड मेन्यू चेंज किया, उसी वेटर को पता है कि किस शेफ के पास जाना है। तो बेसिकली पूरा मॉडल कहाँ पे अवेलेबल है, शेफ के पास। तो इस तरीके से हम लोग ग्रुप ऑफ पर्सन, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना, शेफ का एक ग्रुप हो गया, वेटर्स का एक ग्रुप हो गया, हमारा एक कस्टमर्स का ग्रुप हो गया, टेबल भी देखा जाए तो एक तरह से आपका ऑर्डर ग्रुप हो गया।
तो इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और इन सब को कंट्रोल करता है कंट्रोलर। और हमारे केस में कंट्रोलर क्या था, वेटर। उसी तरीके से जब हम एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो बेसिकली अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि मैं एक फॉर्म फिलअप करूंगा, बदले में वो मुझे बताएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या नहीं, या फिर मैं एक फॉर्म फिल करूंगा, दूसरे केस में मैं कह रहा हूं, और वो मुझे अगर मैं लॉगिन मेरा अवेलेबल है तो बताएगा सो एंड सो पर्सन हो, ये आपका होम पेज आ गया, जैसे आप फेसबुक में करते हैं। तो ये मॉडल वर्क कैसे करेगा एमवीसी? तो सबसे पहले हम वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, हम एक मान लीजिए लॉगिन फॉर्म की बात कर रहा हूं, हमें एक लॉगिन फॉर्म मिलेगा, ये है हमारा इनपुट व्यू। हम उसमें डालेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे कि ठीक है वो चेक करेगा पासवर्ड का लेंथ सही है क्या, आपने एम्प्टी तो नहीं छोड़ दिया, ये सारी चीजें क्लाइंट साइड पे मतलब उसी ब्राउजर पे चेक हो चुका है। ठीक, अब वो गया कहाँ पे, वो बेसिकली जाता है डेटा कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर उस डेटा को भेजता है कहाँ, मॉडल के पास। मॉडल आप चेक करो कि क्या ये डेटा जो भी मिला है, सेट ऑफ डेटा, यूजर नेम, पासवर्ड, कुछ और इन्फॉर्मेशन, क्या ये एग्जिस्ट करता है हमारे सिस्टम में। अब मॉडल क्या करेगा, उस चीज को ले जाएगा, क्योंकि मॉडल के पास सारे कोड्स लिखे हुए हैं कि उसका डेटाबेस का पाथ क्या है, किस सर्वर के पास वो डेटा रखा रहेगा। तो मॉडल बेसिकली क्या करेगा, या तो एंटिटी फ्रेमवर्क, अगर आप नहीं जानते रहेंगे तो डेटाबेस समझ लीजिए, वो वहां पे जाएगा और वो चेक करेगा कि क्या ये क्रेडेंशियल सही है। अगर सही है तो वापस वो कंट्रोलर को नोटिफाई करेगा, यस दिस पर्सन इज जेन्युइन। फिर वो कंट्रोलर वापस से व्यू को बोलेगा यस यू आर जेन्युइन एंड नाउ यू आर गेटिंग योर होम पेज। मतलब ऐसा कोई मैसेज नहीं आता, बट इस तरह से कम्युनिकेशन चैनल चलता है। और फिर वो मॉडल को गाइड करता है, ठीक है आप इसको होम पेज दे दीजिए। तो विद द गाइडिंग ऑफ कंट्रोलर, मॉडल क्या करता है, डायरेक्टली हमें हमारा होम पेज, लैंडिंग पेज लाके दे देता है। इसको हम कहते हैं आउटपुट व्यू। तो कुछ इस तरीके से हमारा एमवीसी पैटर्न वर्क करता है। तो जावा में अगर आपको एमवीसी इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए फ्रेमवर्क है स्प्रिंग। स्प्रिंग एमवीसी भी कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग स्प्रिंग भी कहते हैं। वैसे तो स्ट्रट्स भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन अपडेट्स नहीं आने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है आगे और बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर जावा में आप बहुत आगे तक करियर अपना देख रहे हो, स्प्रिंग एमवीसी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।